जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी के इस क्लास में हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे और बेसिक्स में पढ़ते पढ़ते हम आ गए हैं सिंप्लीफिकेशन पे। लोग पूछते थे कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेबल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। इसका निष्कर्ष एक चीज में आपको फायदा देता है, वो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन। वहां पे आपको एडवांटेज देगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन है क्या? ये सोल है, आत्मा है मैथमेटिक्स का या क्वांट का। सोल ऑफ क्वांट। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप सुने हैं, वैसे ही एक टीचर भी कभी स्टूडेंट रहता है और उसको मालूम होना होता है कि कैसे उंगली पकड़ के आगे बढ़ना है। तो हम सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमें मालूम है पहला रूल जो हम फॉलो करेंगे वो है बॉड मास। इसको हम याद कैसे रख रहे हैं? बदमाश। कैसे? बदमाश। ये सबसे पहले यहां इंप्लीमेंट होगा। जो बॉड मास है वो पहला काम होगा। आपको मालूम है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। ये तो आपको मालूम है। अब हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपको 20 डिवाइडेड बाय 20 को डिवाइड करना है। ये दो क्वेश्चन है आपको दे दिया जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बॉड मास में आपको मालूम है इधर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या है? डिवीजन। डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम उल्टा कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक नीचे आ जाएगा 4। क्या आंसर आएगा? 20 10 जा 200, 200 4 जा 800, तो इसका आंसर हो गया 800। अब यहां पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को फॉरगेट इट, इसको भूल जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ऑफ और डिवीजन जब आ जाए तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर आप सिंपली कर देते हैं 20 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई, ऑफ का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या आंसर आएगा? सेम 800। लेकिन जब ऑफ लिखा है ये तो गलत हो जाएगा ना, अगर हम ऐसे कर दिए तो। ये ऑफ लिखा है, पहले हमें इसको सॉल्व करनी है। मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय 1/10 इंटू 4, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा?
20 डिवाइडेड बाय 4/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 10/4 और 4 5 जा, और आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो जब ऑफ दिया है तो मनमर्जी नहीं चलेगी, आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट। जब हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे तब, और इसको हमें हमेशा इंप्लीमेंट करनी है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको 60 माइनस 40 प्लस 20 दे दे, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 60 माइनस 40 प्लस 20, ये बार दे दिया। इसमें तो आपकी मर्जी चलेगी। मालूम है एंटी बॉडमास रूल, जो पिछले कक्षा में क्लास में पढ़े थे हम लोग। आप इसको कीजिए या इसको कीजिए, इसको भी कीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। 60 है, 60, ये 60 हो जाएगा, क्या होगा? 0। इनको कीजिए, 60 माइनस, सॉरी, 1 मिनट। अगर ये 60 है, माइनस 40 है, प्लस का 20 है, तो ये क्या हो जाएगा? 20, फिर क्या आएगा? 40। पहले इसको सॉल्व कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं तो क्या 60 माइनस 40 कितना होगा? 20, और प्लस का ये 20, आपको आंसर उतना ही आएगा। यहां पे कोई बोर्ड मास नहीं लगता। कोई बोर्ड मास की जरूरत नहीं है। अब आगे यहां क्या इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे? नहीं, यहां पे क्या है, ये लाइन जो है आपको बताए थे, ये मैजिक है। लाइन दिखता नहीं है, लाइन बार है। इस ब्रैकेट का टॉप प्रायोरिटी आपको मालूम होनी चाहिए। 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक है लाइन, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा कर्ली, चौथा स्क्वायर ब्रैकेट। प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी होती है? लाइन की, दूसरी स्मॉल की, तीसरी कर्ली की, चौथी स्क्वायर की। सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब 40 प्लस 20 है। एक स्टूडेंट आएगा, बोलेगा कि ये है, ये माइनस है और ये ब्रैकेट में है, तो क्या करेगा वो? -40 प्लस 20, 60 माइनस 20, दैट विल बी इक्वल टू 40। ऐसे आंसर निकाल के दे देगा। ये आंसर गलत हो जाएगा। जो हमारा जो सिली मिस्टेक होता है, जो आपको बोले थे सास भी कभी बहू थी, वो यहां नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे
ऐसे मिस्टेक करते हैं, उसी को हमें करेक्ट करनी है, वो आंसर निकाल देगा। लेकिन ये 40+20 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 60 हो गया, इसको ब्रैकेट में लीजिए। 40+60 कितना हुआ? ये 60, पूरा 60 माइनस नेगेटिव होगा, आंसर क्या आएगा? 0। ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग है। ये सब चीजें हमें याद रखनी है। चलिए एक और चीज सीखते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से है। अगर 0/100 आ गया, क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? 0, 1, इंफिनिटी, या CND, या नॉट डिफाइंड, या 100। बताइए आंसर क्या होगा? चक्कर खा रहे हैं? इसका नॉट डिफाइंड ये सब कुछ नहीं होगा, इसका आंसर होगा 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, एनी नंबर, रिजल्टेंट विल बी 0। अगर मैं 100 को 0 से डिवाइड करूं, क्या हो गया आंसर? 0, 1, इंफिनिटी, या CND, या नॉट डिफाइंड, जो आप बोले, या 100। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। वी कांट डिटरमाइन। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो कांट बी, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड ही आंसर होगा एडजेक्ट टर्म में। लोग इंफिनिटी भी बोलते हैं, CND भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, लेकिन एडजेक्ट टर्म में इसका आंसर नॉट डिफाइंड है। तीसरा सवाल आपसे पूछता हूं, हंड्रेड को डिफाइन, ये क्या है नीचे? 0 का फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? ये हमेशा याद रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल, 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। मतलब कि इसका आंसर हमेशा जो नंबर है वही होगा। अगर फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर है वही होगा, दूसरा नहीं होगा। आज की क्लास देख के ये सब कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का, और इसको आपको रिमेंबर करना है। आप नोट्स बनाइए इस सब का, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे कहां मिस्टेक करेंगे, सिली सिली मिस्टेक बोलते हैं, अरे ये सिली मिस्टेक हो गया। इसको आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। जय हिंद,